जीवन साधना के सूत्रों पर हमारी दृष्टि जाए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मद चित्ता मद गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम। जो मेरे शुद्ध पावन भक्त हैं, जिनके अंदर निरंतर मेरा भाव भक्ति बसी हुई है और जिनके अंदर उठने वाले विचार मुझ तक पहुंचते हैं और मेरे ही भक्ति वाले विचार उनके अंदर जागृत होते हैं, बोधयन्त परस्परम। और ऐसे लोग जो दूसरों को उस पवित्र ज्ञान को, भक्ति ज्ञान को जानकारी देते हैं, प्रचार करते हैं, उसे सुनाते हैं, सुनते हैं। कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथन करते हैं और कथन करते हुए उसका आनंद लेते हैं और ऐसा करके संतुष्ट होते हैं कि मेरे द्वारा कोई पवित्र कार्य हुआ, कि निश्चित ऐसे भक्त ही मेरे पावन भक्त हैं। तो ऐसा अवसर आप सबको प्राप्त हुआ जो इस भक्ति भाव से जुड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन हमारा बड़ा ही मूल्यवान है। इसे मूल्यवान बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन ये मूल्यवान तब बनेगा जब हम मूल्यवान विचारों को अपने मन मस्तिष्क में लाएंगे, उनका अभ्यास करेंगे। क्योंकि मनुष्य की आदतें ही उसकी जिंदगी को चलाती हैं और आदतें बनने में एक समय लगता है। खराब आदतें बन जाएं तो जीवन को मुश्किल में डालती हैं, और अगर अच्छी आदतें बन जाएं तो वो जीवन को आसान करती हैं। मुश्किल से जो आदतें सीखी जा सकती हैं वे सभी अच्छी आदतें, उनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि खरपतवार तो अपने आप उगेगा। अच्छे पौधे, फलवान फलदार वृक्षों को और अच्छी फसल देने वाले पौधों को बड़े जतन से लगाना होता है। हम यदि अपने आप को मूल्यवान मानते हैं तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम मूल्यवान विचार मस्तिष्क में लाएं। हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम उनके साथ बैठें जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हों, जिनके साथ बैठने से गलत आदतें सीखने का मौका मिले, पतन की राह पर जाने लग जाएं। वे कितने भी फैशनेबल हों, आकर्षक हों, मीठा बोलते हों, वो कभी भी सगे नहीं हैं। और जो आपको ऊंचा उठाए भले ही कड़वा बोलते हो, उन्हें कभी गैर मत मान लेना, क्योंकि वही आपके असली सगे हैं और उन्हीं की आवश्यकता है। दुखद बात यही है कि हम अपने और पराये में भेद करना नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आपको उपेक्षा करनी है, क्योंकि पतंजलि ऋषि ने चित्त को कोमल करने के लिए जो साधन बताए, उनमें एक तो यही है कि अच्छे लोगों को देखकर, अच्छे लोगों की तरक्की देखकर, अच्छे लोगों को बढ़ता देखकर
मन में ईर्ष्या भावना आकर उनको देखकर प्रसन्नता जागे और आप स्वयं भी मुदित रहें तो चित्त कोमल होगा। ईर्ष्या वाला चित्त कोमल नहीं रहता। मैत्री भाव उनसे रखें जिनके साथ चलने से आपकी प्रगति हो, लौकिक भी और पारलौकिक भी। लोक सुधरे, परलोक सुधरे। और कुछ वे लोग हैं जिनके प्रति आपको करुणा करनी होती है, जो आपके करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, संतापित हैं। उनके प्रति अगर आपके हृदय में करुणा उपजती है और आप उनके लिए कुछ करने की सोचते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका चित्त सच में ही कोमल है और आप ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं। लेकिन इसी में एक अद्भुत बात कही है, उपेक्षा। ये कुछ लोग वे हैं जिनकी उपेक्षा करनी ही होगी, क्योंकि दो ही शब्द हैं, एक है अपेक्षा और एक है उपेक्षा। जिनसे आप कुछ चाहते हैं, एक वे जिनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। उनसे कुछ नहीं चाहना, उनकी संगति नहीं चाहिए, उनके साथ नहीं बैठना। तो ये याद रखिए कि जिनके साथ बैठने से प्रगति हो, जो आपको प्रेरित करें, जो आपके अंतःकरण में अच्छी छाप छोड़ें, जो गलत रास्ते से बचाएं और शुभ की ओर लेकर चलें, ऐसे लोग आपकी संगति के अधिकारी हैं। उन्हें ढूंढिए, नहीं तो अकेला रहिए। क्योंकि जिनके संग आप बैठते हैं उनका रंग जरूर जीवन में लगता है, और वो जब लगता है तो फिर स्थिति यही है कि संगति शकुनी की दुर्योधन ने, परिणाम भयंकर रक्तपात, कुल खानदान नष्ट। मंथरा ने थोड़ी देर ही कान में जो मंत्र फूका था, जो जहर डाला, पूरी अयोध्या में खलबली मच गई। ये थोड़ी देर के लिए जो लोग काम करते हैं, उनका मंत्र इतना जबरदस्त काम कर जाता है, आपका अपना बेटा आपका नहीं रह पाता, आपसे दूर चला जाता है। घरों के अंदर पति पत्नी में विवाद, भाइयों में विवाद, कौन घर में इस तरह का घुस जाए। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी होगी। जो हम मंत्र पाठ करते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, कानों से भला सुने और सुनने को मिले, आंखों से अच्छा देखें और अच्छा देखने का वातावरण बने, स्थिर अंगों से स्वस्थ रहते हुए देवताओं का जीवन जीते हुए इस दुनिया में सफलता प्राप्त करें। ये हमारे देश के मंत्र हैं जिनका मांगलिक पाठ हमारे पंडित लोग घरों में करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें संग करना आना चाहिए। गलत की ओर हमारी चेतना या हमारी ऊर्जा या हमारा ध्यान उधर की तरफ जाए, उससे बचना होगा। और चुनाव करने में ये बात ध्यान रख लेना चाहिए। कृष्ण से अर्जुन ने उनके साधन नहीं मांगे थे, न धन मांगा, न शस्त्र, न सेना। चुनाव करने में यही तो कमाल है, कृष्ण से कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन ने जो कुछ मांगा, दुनिया की चीजें मांगी। हम भगवान के सामने भी पहुंचते हैं तो भगवान से भगवान को कभी नहीं मांगते। हम मांगने बैठते हैं तो भगवान से भगवान की वस्तुएं मांगते हैं, मतलब सांसारिक वस्तुएं। जिन वस्तुओं में माया में उलझकर हम इस संसार के जगत ड्वाल में उलझ जाएं,
परमात्मा से परमात्मा की कृपा, उसका प्रेम मांगने को नहीं जाते, और ज्यादातर तो मांगने के लिए खड़े रहते हैं, भगवान को धन्यवाद करने भी नहीं जाते। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं कि मेरे वो जो शुद्ध पावन भक्त हैं उनकी दृष्टि ही अद्भुत है, उनका चित्त मेरा चित्त है, उनके प्राण मुझसे जुड़े हुए हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, उनके प्राण मुझ में रमे हुए हैं। श्वास श्वास में नाम जपने की विधि दी जाती है ना, गुरु सिखाता है कि आती जाती श्वास में अपने परमात्मा के नाम को कैसे बसाओगे। और दुनिया में कितनी भी कीमती चीजें हों, लेकिन दुनिया की कीमती चीजों को बनाने वाला और तुम्हारा जो निर्माता है उससे तुम जुड़ोगे कैसे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि कितनी भी कीमती चीजें दुनिया में हों, लेकिन परमात्मा से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। परमात्मा को सबसे कीमती मानिए। दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी कीमती हो आपके लिए, लेकिन जो वक्त परमात्मा का है वो फिर किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, वो भगवान के लिए ही होना चाहिए। जो समय भगवान के लिए निश्चित करो तो कोई भी दुनिया का आदमी प्रतीक्षा कर सकता है, भगवान को प्रतीक्षा मत करने दीजिए, अपने टाइम से जाकर के भक्ति में बैठिए। ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी, इसकी परवाह करने के बजाय परमात्मा नाराज ना हो जाए। दुनिया रूठ जाए भले ही रूठ जाए, अपने मोहन प्यारे को रूठने मत दीजिए। आपका ध्यान अपने भगवान में अगर रहे तो निश्चित रूप से आप पता लगता है कि भगवान को आप कितना महत्व देते हैं।